स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। आई एम प्रदीप कुमावत, IITN। और आप बेटा लाइट का आज 4th लेक्चर देख रहे हैं। ऑलरेडी हम क्लास 10th में लाइट के 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जिन लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ देखा, लाइट क्या है, उसके क्या नेचर होता है, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डिटेल में देखा बेटा रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। थर्ड लेक्चर हमने देखा प्लेन मिरर। तो बेटा थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए और न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं प्लेन मिरर पे वो भी सब डिस्कस किया वहां पे। ठीक है, सो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं वहीं से और शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो पहली बात आती है बेटा कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है, वो बनते कैसे हैं और बनने के बाद उनका क्या यूजफुलनेस रहता है, कितने टाइप्स के हमारे काम में आते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों वन बाय वन हम सारी चीजें देख लेते हैं। चलो बेटा, सो पहला पार्ट है स्फेरिकल मिरर हो क्या है क्या, तो बेटा पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। एक कोई भी होलो स्फीयर है उसका पार्ट होता है, और ट्रूली स्पीकिंग वी कैन आल्सो से दैट वन साइड इसकी पॉलिश्ड होती है, वन साइड इसकी क्या होती है बेटा, पॉलिश्ड होती है। अब ध्यान से समझे, पहली बात तो होलो स्फीयर का कैसा भी हो बनने के लिए हो सकता है, बट एक्चुअली जो ग्लास होते हैं बेटा उनको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है, उस पर बात करेंगे। पहले हम समझते हैं ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा देखो, हमारे पास में 2 केस होते हैं। मान लेते हैं हम कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसकी 2 चीजें होती है बेटा, ध्यान से समझे सभी बच्चे। मैं इसमें कुछ कट लगा सकता हूं, ठीक है। तो कट की बात करें तो कैसे, मान लो यहां से इसको कट कर दिया और एक तरह से इस तरह से कट कर दिया ऐसे, तो ऐसे 2 कट लगाया मैंने इसमें। ठीक है, तो एक तरीका तो होता है बेटा कि हम इसका जो इस तरफ वाला पार्ट है उसको पॉलिश कर दें। तो देखना कैसे बता रहा हूं मैं कि ये पार्ट आया मेरे पास में इस तरह का, ठीक है। देखिए बच्चों कि किस तरह का जो पार्ट आ रहा है अपने पास में, ये जो इस साइड वाला पार्ट है अपने पास लाइक दैट। ठीक है, तो इसको मैं इनर साइड पॉलिश कर दूं इस तरफ इससे बेटा पॉलिशिंग को दिखाता है ऐसे। तो ये एक तरह का मिरर बना, और इसी को यदि हम इस तरफ का जो पार्ट है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ये वाला जो पार्ट है इस तरह का, इसके बेटा मैं इधर की तरफ पॉलिश कर दूं, तो इस तरह से जो मिरर बन के आया। तो ये 2 तरह के मिरर हमारे मेनली काम में आते हैं। क्या बात समझ आई, एक ये वाला मिरर और एक ये वाला मिरर। तो ये दोनों किस तरह के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर। कैसे समझो, पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, वन साइड इज पॉलिश्ड। तो क्या ये दोनों पार्ट्स है होलो स्फीयर के? बिल्कुल सर, पार्ट्स है होलो स्फीयर के। क्या इनकी वन साइड हमने पॉलिश कर दी? बिल्कुल कर दी सर। एक में तो आपने इनर साइड पे पॉलिश किया है, एक पे आपने आउटर साइड पे पॉलिश किया है। डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे पास 2 टाइप्स के स्पेयर्स हम मेनली देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। सॉरी बेटा, स्फेरिकल मिरर्स में 2 टाइप के मिरर हम देखते हैं। तो टाइप्स क्या हो जाते हैं बेटा, पहला टाइप हम जो बोलना चाहे दैट इज जो हमारा ये वाला बना, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कैसा नाम बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा जो टाइप बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, जो ये वाला है, दैट इज कॉनकेव मिरर। अब बेटा जी ध्यान देने और समझने की बात ये है यहाँ पे कि सर हमें तो पता चल गया, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया, इसको कॉनकेव मिरर बोल दिया। तो ये नाम आए कहां से, क्योंकि नाम दिया गया तो कुछ तो सोच के दिया है। तो बेटा जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे वगैरह, तो वहां पे बेटा कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिविटी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये बेटा एक इंग्लिश वर्ड्स ही होते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब बेटा बाहर की तरफ उभरा हुआ, और कॉनकेव का मतलब बेटा अंदर की तरफ धसा हुआ। ठीक है, सो हिंदी में बात करूं तो ये देखिए, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है इसका, जो रिफ्लेक्शन का काम करता है। और इसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्शन का काम करता है, अंदर की तरफ होने वाला, अंदर की तरफ जो धसा हुआ पार्ट है। ठीक है, सो इस बेसिस पे इनकी नेमिंग की गई है। वन इज द कॉनकेव वन एंड वन इज द कॉन्वेक्स और वन इज द कॉनकेव। तो क्या बातें समझ आ गई बेटा जी आपको कि किस तरह से इनकी नेमिंग की गई है? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आगे। सो ये क्या हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब खास बात क्या है इसकी, देखो बच्चों, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो मिरर होता है हम क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो हम बोलते हैं बेटा मिरर
या स्पेरिकल मिरर हुज आउटर या आउटवर्ड पार्ट, आउटर साइड एक्ट एज रिफ्लेक्टर, जिसकी बेटा आउटर तरफ का पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट बोल सकते हैं बेटा, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, आउटर पार्ट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टर। तो आउटर पार्ट जिसका रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं जिसके इनर तरफ पार्ट में बेटा क्या हो, पॉलिश हो रखी हो, उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर का एक और नाम होता है, दैट इज, इसको हम बेटा डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों, क्या खास बात है इसकी, ये बेटा अपने पे आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब समझते हैं, जैसे इस पॉइंट पे आई, ऐसा कुछ कि रेज जो गिर रही थी उनको ऐसे दूर दूर भेज दी इसने, तो ये अपने पे गिरने वाली रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो डाइवर्ज का मतलब दूर दूर भेजना। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इट डाइवर्ज रेज, ये रेज को क्या कर देता है बेटा, डाइवर्ज कर देता है अपने पे आने वाली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यही पार्ट यहाँ पे इसका उल्टा लिख लेंगे हम, मिरर हुज इनर पार्ट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा थोड़ा सा, इनर पार्ट एक्ट एज रिफ्लेक्टर। ठीक है, और इनवर्ट पार्ट बोल सकते हो बेटा, जो इनवर्ट की तरफ होता है पार्ट। और इस तरह से क्या हो जाएगा इसमें, इसको बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी लेंस की बात नहीं कर रहे, मिरर की कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट आ जाएगा, ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ कि बेटा बहुत सारी रेज को एक पॉइंट पे मिला दिया इसने, ऐसे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है रेज। तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी किसी प्रकार का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को कि क्या कॉन्वेक्स मिरर है, क्या कॉन्केव मिरर है, ये मिरर्स बनते कैसे हैं, और क्या इनका बेटा रहता है फॉर्मेशन का तरीका, ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वो सारी डेफिनेशंस हम अब देखने वाले हैं। चलो बच्चों, तो अब हम बेटा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल बेटा कॉन्केव मिरर का लेके समझ लेते हैं सबको। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं अच्छा सा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, कॉन्केव मिरर का एक डायग्राम बन गया, जिसमें इस तरफ क्या हो रखी होगी, पॉलिशिंग हो रखी होगी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं इसके सेंटर पे, और इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं, इस पे हम कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे। क्या मतलब होता है सब आप धीरे धीरे समझोगे। दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज नोन एज सी। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को एफ बोला जाता है, इस पॉइंट को सी बोला जाता है। ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको पी बोला जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखो, इनका मतलब क्या है सब धीरे धीरे समझेंगे। मान लो यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी। ठीक है, तो ये सारी बात समझ ली है हमने। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एफ, सी, पी, ए, बी। और इस तरह से यदि बहुत दूर चले जाएंगे तो बेटा ये लाइन आगे तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस लाइन को इनफाइनाइट तक जाएगी इधर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नेम आपको रिमेंबर रखने हैं। क्या क्या है, ध्यान से देखो कि बच्चों, पी, एफ, सी और इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का भी कुछ नाम होता है और सारे पॉइंट्स का। तो धीरे धीरे वन बाय वन स्टडी करते हैं हम कि कौन सा पॉइंट किस काम का है और क्या उसकी वैल्यू है। तो बेटा देखो, यदि मैं इस लाइन ए बी को मिला दूं ऐसे, पॉइंट ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं मैं ऐसे, तो जो सीधी लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है बेटा, डायग्राम में देखोगे तो ए बी मतलब लाइन ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ मिरर। ठीक है, आप सबको साथ में लिखना भी है और याद भी करना है इसे। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ मिरर। और यहां से बेटा हम बोलते हैं कि इसको एक्चुअल में हम डायामीटर भी बोलते हैं। अपर्चर को ही हम और क्या नाम से जानते हैं, डायामीटर के नाम से भी अपर्चर को हम जानते हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें आप बेटा ध्यान में रखोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके।
चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो होप आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए, तो अपर्चर हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट देखो, हमें क्या और समझना है, पी पार्ट देखो। सो पी जो पॉइंट है उसे बोला जाता है बेटा पोल। ये क्या होता है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। तो मिरर का सेंटर जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पोल। मेरी बात समझिए कि मिरर के सेंटर पे, जो मिरर दिख रहा है इसके सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसको बोला जाता है पोल। आ रहा है बात समझ में। और ध्यान देने की एक और बात क्या रहती है कि पोल जो है वो हमारा सेंटर का तो है, इस डायमीटर का भी मिड पॉइंट है, एक तरह से डायमीटर के मिड पॉइंट की लाइन पे ही लाई करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि मिरर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पोल बोल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो सी को हम बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ। ओके, और यहां से बेटा ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं आर। पोल से सी के बीच के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एफ। मतलब क्या है, सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोला जाता है बेटा, ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ द स्फीयर, कैसे डेफिनेशन लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड। तो बेटा उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर बना है, आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि कैसे मिरर जो होता है बेटा वो किससे बनता है, स्फीयर से बनता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि उस स्फीयर का सेंटर है जिससे मिरर बना है, तो उसी को हम इस पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो जिस भी स्फीयर से ये बना है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अब आपको आर समझ में आ गई होगी। आर जो पॉइंट है बेटा उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं बच्चों कि हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे आप, जल्दी से बताएं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, ट्रूली स्पीकिंग बेटा इसको इस तरह बोलते हैं, बुक्स में आपको अलग डेफिनेशन मिल सकती है। डिस्टेंस बिटवीन, बेटा बिटवीन का साइन मैं ऐसे बनाता हूं कर्वेचर की, आप ये करेक्ट कर ले। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी एंड एनी पॉइंट ऑन मिरर, एंड एनी पॉइंट ऑन मिरर। ट्रूली स्पीकिंग बेटा ये रेडियस होती है स्फीयर की। तो ध्यान से देखो, तो सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, सिंस की स्फीयर का पार्ट है तो वो सारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। सारे क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो बेटा, जनरली बुक्स में लिखा रहता है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। क्या पी भी मिरर का ही कोई पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हो ही जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, दैट इज करेक्ट। बट ट्रूली स्पीकिंग जो अच्छी डेफिनेशन होती है वो क्या है, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी एंड एनी पॉइंट ऑन मिरर। आप मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी सी से डिस्टेंस जो होगी दैट इज द सेंटर ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट किससे किया जाता है, आर से। चलिए, तो आर भी पता चल गया आपको। अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा, पी पता चल गया, आर पता चल गया। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम एफ। एफ क्या होता है बेटा, एफ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोल दिया जाता है इसे। तो चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो हम बोलते हैं बेटा देखो, इसकी डेफिनेशन दोनों की तरह से अलग अलग डिफाइन होती है। एक कॉन्केव के लिए थोड़ा अलग तरीके से और कॉन्वेक्स के लिए अलग तरीके से। तो हम देखेंगे उसको कि वो क्या रहता है डिफरेंस। बट मैं अभी दोनों की डेफिनेशन एक साथ आपको बता रहा हूँ, डायग्राम से समझाऊंगा मतलब क्या है इसका। ठीक है, सो व्हाट इज फोकस, हम बोलते हैं बेटा रेज, ठीक है, विच इंसिडेंट पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट होती है
उस वो रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, मैं दोनों डेफिनेशन एक साथ आपको सिखाऊंगा, मीट एट ए पॉइंट फॉर कॉनकेव एंड और appears to meet किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट और appears to meet such point is called focus of mirror। तो यहां पे कुछ बातें समझने की हमारे बच्चा, क्या कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस और कुछ नहीं है, ये जो लाइन है यहाँ पे उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो कैसे डेफिनेशन देते हैं इसकी, लाइन ज्वाइनिंग, आप इसको भी लिख लेंगे लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, सी और पी को ज्वाइन करते हुए जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। और लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी और पासिंग थ्रू सी एंड पी बोल सकते हो बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके गुड। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया करते हैं। तो क्या क्या डेफिनेशन हमने देखी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन होगी, अपर्चर देख लिया, पोल देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब फोकस को समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, कि मीट होते हुए लगती है या अपीयर होती है या मीट होती है। तो देखो बच्चा क्या होता है, हम यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम में ले लेता हूं किसका, कॉनकेव का, और एक ले लेंगे कॉन्वेक्स का। तो ये बेटा कॉनकेव का डायग्राम हो गया, और इसी तरह एक डायग्राम में ले लेता हूं किसका, कॉनकेव का। ये लीजिए। तो बेटा देखो होगा क्या, यहां पे मेरे पास में लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। तो जो भी लाइंस पैरेलल आती है वो बेटा इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से पास होगी। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो सारी लाइंस मिलेगी, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि ये कैसे इधर आती है, क्या होता है, ठीक है। इसी तरह बेटा जब आप इधर देखोगे तो इस पे उल्टा होता है, इस पे लाइट आई तो नॉर्मल इस तरह से होती है, तो ये इस तरफ जाती है। इसी तरह ये आने वाली किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। बट जब इनको पीछे बढ़ाते हैं ऐसा लगता है बेटा किसी पॉइंट पे मिल रही है, पीछे बढ़ाने पे, एक्चुअल में नहीं मिलती है। कैसे मिलती है, पीछे बढ़ाने पे। तो ऐसा अपीयर होता है दैट दे मीट एट अ पॉइंट, और ये पॉइंट इसका फोकस हो जाता है और ये पॉइंट इसका फोकस। यहां से ध्यान में क्या रखोगे बच्चा, कि कॉनकेव मिरर का फोकस तो उसके आगे बनता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उससे पीछे बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्या कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उससे आगे बनता है और कॉनकेव मिरर का फोकस उससे पीछे बनता है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमने देख ली, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस। और फोकस बेटा दोनों का कैसा होता है ये भी ध्यान दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अब कुछ दो और डेफिनेशंस हमारे काम में आ सकती है। एक होता है बेटा पेरेक्शियल रेज, ठीक है, तो वो क्या रहता है। और एक डेफिनेशन हम देख लेंगे एंगुलर अपर्चर की। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। चलो बच्चा, अब जो कंसेप्ट है थोड़ा सा और वो देख लेते हैं, एंगुलर अपर्चर। तो एंगुलर अपर्चर क्या होता है, पहले समझो इस बात को। तो हम क्या करते हैं बेटा, मान लो कि अगेन एक स्फेरिकल मिरर था, ठीक है। तो पेरीफेरी क्या हो गई, ये वाला पार्ट, स्फेरिकल मिरर की पेरीफेरी हो गई ये पार्ट, और इसका कोई सेंटर रहेगा बेटा यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहां जो एंगल होगा बेटा बनने वाला इसके एंड पॉइंट से, तो इसके एंड पॉइंट से ये जो एंगल थीटा बनेगा, इस थीटा एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगुलर अपर्चर। क्या समझे बच्चों, क्या समझे, कि सर्कल की जो स्पेयर है, सॉरी उसकी पेरीफेरी, मिरर की पेरीफेरी जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोला जाता है एंगुलर अपर्चर। और आपने देखा था लीनियर अपर्चर क्या होता है, नॉर्मल अपर्चर, लीनियर अपर्चर, इन दोनों पॉइंट ए बी को जोड़ने वाली सीधी लाइन, जिसको डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। पेरेक्शियल रेज काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा।
हमारे यहाँ पे हम जितना भी कंसिडरेशन करते हैं अपनी स्टडी में छोटे लेवल पे, वो सारा पेरिक्शियल रेज से ही करते हैं। इवन 12th में भी आप पेरिक्शियल रेज ही कंसिडर करते हो। तो हम हमारे एजम्पशन है, हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि स्फीयर बहुत छोटा है बेटा। स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट हमने कट किया दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्फीयर। तो हम एक तो कंसिडर करते हैं कि मिरर जो है वो स्मॉल मिरर्स है एक तरह से, ठीक है। और दूसरी बात पेरिक्शियल रेज हम बोलते किसे हैं, तो बेटा 3 कंडीशन होती है इसकी। नियर टू प्रिंसिपल एक्सेस, एक तो प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत पास में होनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब डायग्राम में हम थोड़ा दूर बनाएंगे क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, समझना है, बट एक्चुअल में तो छोटी सी दूर में बहुत सारी रेज आती है। तो वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सेस के पास में आती है उनको बोला जाता है क्या, पेरिक्शियल रेज। तो डायग्राम बनाने के लिए बेटा मैं आपको बताऊं तो मान लो कि ऐसा कोई मिरर मैंने बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऐसी जो लाइंस बनाते हैं हम पास वाली, अब दिखने में बहुत दूर है बट डायग्राम में हम इतना दूर बनाते हैं बट एक्चुअल में इनको पास में कंसीडर करेंगे। तो हम जब भी रे ड्रॉ करेंगे आपको बाय डिफॉल्ट मानना है कि कैसी रेज है, पेरिक्शियल रेज। क्या क्या बात है, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस पहली बात, दूसरी बात पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझना, पेरिक्शियल रेज क्या क्या होती है, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, और मेक वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनानी चाहिए नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आप सबको पता है, तो तीनों कंडीशन आप रिपीट कर ले। पहली बात तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेक वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि सारी बातें सेटिस्फाई होती है देन वी कॉल इट अ पेरिक्शियल रेज। और इवन हम तो यही लेके चलते हैं, हम कोई बोले चाहे ना बोले हम क्या मान के चलते हैं कि पेरिक्शियल रेज गिवन है हमें। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात बच्चा। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है हमारे पास में दैट इज द साइन कन्वेंशन। बेटा हम जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं मिरर से या लेंस से रिलेटेड तो हमें एक साइन की नीड होती है, साइन कन्वेंशन की, कि कब डिस्टेंस को पॉजिटिव कब नेगेटिव माने। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, क्या बेटा, पोल जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं ओरिजिन। आप ये सारी बातें ध्यान रखोगे जो मैं बता रहा हूं आपको। तो पहली पॉइंट क्या हो गया, पोल को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी, प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो हो जाएगी एक्स एक्सिस, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्स एक्सिस, एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस लेंगे उसको हम ले लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है ना जी। चलो बहुत अच्छी बात। अब बेटा साइन की टेंशन नहीं करनी, आपको इतना पता है तो साइन अपने आप लिख लोगे आप। कैसे, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। तो देखो बच्चों कैसे, मान लो कि ये मिरर हमारे पास था, ठीक है, और यहां से हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और ये हो गया पी पॉइंट, पोल। तो पोल को क्या 0,0 मान लू, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी ये, अब एक्स एक्सिस का ओरिजिन ये है तो वाई एक्सिस यही तो होगा ना, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। अब मुझे सोच के बताओ कि कोई पॉइंट यदि यहाँ पे है तो उसको पॉजिटिव में लिखूंगा या नेगेटिव में, बस सोच के बताओ मुझे तो, कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैंने बोल दिया बेटा जी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कोई पॉइंट है, तो आप क्या लिखोगे, इस वैल्यू को पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है या नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, आप यही तो लिखोगे कि मान लो ए पॉइंट है तो मैं क्या लिखूंगा, पी ए डिस्टेंस। सो ऑब्वियस सी बात है सर, पी ए डिस्टेंस आप लिखेंगे प्लस का 10। अच्छा और देखो, मान लो इधर कोई डिस्टेंस है पीबी और ये है मान लो माइनस का 12, ये दूरी, ठीक है। तो कोई मैं पूछूं आपसे पीबी का कितना है, वैल्यू साइन के साथ बताओ, तो आप क्या बताओगे, पीबी या बी कोऑर्डिनेट कितने पे है, तो आप लिखोगे कि ये तो -12 डिस्टेंस है सर, ठीक है, -12 है उस साइड। तो हमें ये याद रखना है, साइन के साथ रखनी है वैल्यू, जहां भी यूज करेंगे साइन के साथ यूज करना है, ठीक है। समझ आए सभी बच्चों को। इसी तरह बताओ बच्चों कि मैं यहाँ बताऊं कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और उसकी हाइट है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे सर, हाइट को 10 के साथ ही लिखोगे, और यदि नीचे की तरफ वो है तो हाइट को माइनस के साथ लिखोगे। तो क्या समझ आया, आप ये तीनों कंसेप्ट ध्यान में रख लोगे तो कभी साइन कन्वेंशन गलत नहीं करोगे। बिल्कुल परमानेंट फिटिंग के तरीके में आपको सिखा रहा हूँ कि परमानेंट फीड कैसे हो इस मेमोरी में। तो बेटा इस तरह से परमानेंट फीडिंग होती है। क्या समझ आई सब बच्चों को बातें, कैसे, एंगुलर अपर्चर ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रख लेंगे, पेरिक्शियल रेज और साइन कन्वेंशन, क्या, पोल ओरिजिन, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाई। अब
एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, तो इधर कोई भी डिस्टेंस होगी तो पॉजिटिव लेनी है, इधर कोई भी दूरी दी हुई होगी वो नेगेटिव लेनी है, ऊपर कोई भी हाइट वगैरह होगी वो पॉजिटिव, नीचे कोई भी होगी वो नेगेटिव। दैट्स इट। इतना सा दिमाग लगा लोगे ना तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही तो खेल रहे हैं, फिर तो हम आराम से कर लेंगे। आया बात समझ सभी बच्चों को? बस इतना ध्यान में रखना है हमें। तो ये सारी बातें हमने बेसिक स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ी। जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, उस लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन, कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन टोटल छोड़ दो 8 केस होंगे। बिलीव मी, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं आपको इमेज फॉर्मेशन की, बस आपको ऐसा लगेगा सर क्या बताया आपने, मतलब बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से आपको सारे केस रिमेंबर हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, सारे डायग्राम सारे केस, तो इतनी जबरदस्त ट्रिक है वो, तो वो देखने के लिए आप साथ बने रहे। थैंक्स।